कितने लोगों के मन में ऐसे ही रहता है कि अचानक परमेश्वर ऐसा क्या नियम बनाता है। अभी जैसे साल्वी की मम्मी बहुत दिन से तकलीफ में थी और हम लोग 1 डेढ़ साल लगातार 1 साल डेढ़ साल, तो ऐसे बहुत सारे सवाल थे जो कल मैं अपने जीवन में पूछ रहा था कि साल्वी की मम्मी के बारे में पूरा स्टेट कल बहुत सारी, क्योंकि वो बहुत माने वो एक ऐसी इंसान थी कि ना बहुत माने पूरा हमारे सेक्टर 4 में उसने ब्यूटी पार्लर खोला था और लोग उसे पहचानते थे। कल उसके बारे में जब बोल रहे थे कि वो कितना जल्दी लोगों को अपना बना लेती थी, तो मेरे बहुत सारे सवाल उठे थे। ऐसा क्यों परमेश्वर की ऐसे कोई बड़े पाप नहीं हुए रहते हैं, है ना? बड़े-बड़े पापी लोग रहते हैं जो कि बहुत शानदार ज़िंदगी जीते हैं और वो इतना तकलीफ इतना तकलीफ कि पूछो मत, बहुत तकलीफ। तो बोले ऐसा क्या सज़ा था जो कि ना हमारे जीवन में ये सवाल जवाब रहता है कि अभी कई लोग हैं जो अ, गलती किए नहीं रहते हैं। अब जैसे मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो मैं 2008 में, तो अपने आप को 2002 में मैं उम्र नहीं थी मेरी, 26 साल उम्र थी और जब एक्सीडेंट हुआ तो अरे तू ऐसा उस दिन बोला था, तभी एक्सीडेंट हुआ। तो मैं अच्छा भी तो किया था बहुत सारा काम। तो मैं एकदम कई दिन तक एक गुस्से में था कि ये सब मेरे साथ क्यों हुआ? है ना? बाइबल बताती है कि हमारे पास एक जेकब पास्टर, कितने लोग इस समय भोर को मेरी बातें सुन रहे हैं। भैया हालेलुया! ऑनलाइन सभी लोग सुन रहे सुन होंगे। रहे हैं भैया। जी भैया जी भैया। बहुत सारी आज एक सवाल सुन के रहे जवाब भैया, ढूँढ सुन रहे रहे हैं। भैया। हालेलुया! तो मैं सबसे पहले मैं अपने जीवन से शुरू करूँगा, शुभम के पापा की बात करूँगा और साल्वी की मम्मी के बारे में आज कुछ बात करूँगा और एक संदेश जो परमेश्वर ने मुझे दिया, मैं आपको आज उस संदेश को बताऊँगा। हालेलुया! हालेलुया सबसे पहली बात कि मैं जब 26 साल में मेरा एक्सीडेंट हुआ, तो परमेश्वर के पास मैं परमेश्वर भगवान जानता था और मैं बहुत धर्म के काम भी किया था। मैं इतने कम समय में मंदिरों में काम किया था। मैंने लोगों को दोपहर में पानी पिलाया था। मैंने बहुत सारे बड़े-बड़े भले काम किए थे। मुझे भले काम करने के लिए किसी भगवान की ज़रूरत नहीं थी मेरे को, कि मैं किसी भगवान के नाम पे भला काम करूँ, ये मेरी आदत नहीं थी, पर मैं भला काम करता था। अगर मैं अपने जवानी के समय जितने काम किए, मैं अगर लोगों को बताऊँ तो दंग रह जाएँगे कि मैंने अपने लाइफ़ में कैसे किया। मैं तो आज लोगों को 40 साल में वो करते नहीं देखता हूँ, जो मैं 20-22 साल में मैंने कर दिया था। मेरा जब मन आता था तब मैं पा गर्मी के दिन में पानी पिलाता था। साईं बाबा मंदिर में मैं काम करता था। मैं मंदिरों में जाकर घर छोड़ देता था, है ना? तो एक सवाल होता था कि मैं ऐसा क्या गलती किया था कि इतनी बड़ी सज़ा मैं पाया था? तो कई दिन तक रोया तो मन में रहता, हाँ, मैं वो बोला था इसलिए हो गया क्या? मैं ये बोला था। तो मैं सबसे पहले मैंने कई दिनों के बाद हमारे पास एक जेकब पास्टर आते थे। तो जेकब पास्टर प्रभु के बारे में बताते थे, तो मैं भी उन मैंने बहुत दिन तक हम दोनों के बीच में बहस था।
तो एक दिन एक उत्तर बताया गया। रोमियो में लिखा है, क्या मिट्टी कुम्हार से कह सकती है कि तूने ऐसा क्यों बनाया? बर्तन अपने गढ़ने वाले से कह सकती कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? ये कोई वचन सुना है आप? कोई? हालेलुया। ये शायद रोमियो में है, जी भैया। रोमियो 9 में है शायद, है ना? 9 में है। तो मैंने उस दिन चिल्ला के बोला था जेकब भाई को, मतलब जेकब भाई, मैं कोई बर्तन नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। हम्म, बर्तन नहीं पूछ सकती है अपने अपने अ, बनाने वाले को, पर मैं पूछ सकता हूँ क्योंकि मुझे तकलीफ हो रही है। कितने लोग एग्री करते हैं कि मेरे बात से, कि मैं पूछ सकता था कि मेरे को ये सजा क्यों मिली है? जी भैया। यस। मैंने पूछा था जेकब भाई को, बोला मैं पूछ के रहूंगा, मैं किस गलती की सजा पा रहा हूँ? मैं वो गलती मुझे दिखा करके मैं पूछूंगा, और जिस दिन परमेश्वर मेरे को आंसर देगा, तब मैं अपना जीवन परमेश्वर में सौंप दूंगा। मैं कभी नहीं बोलूंगा कि ना परमेश्वर तू गलत है। म- मैं कभी पलटूंगा नहीं, और मैं वाकई में अपने वादे का पक्का था कि मैंने इतने तकलीफ में भी कभी बोला नहीं कि परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। मैंने अपने जीवन में इन 20 सालों में मैंने कभी नहीं बोला कि परमेश्वर तो नहीं है, क्योंकि मैंने परमेश्वर को जब जाना तो मैं चंगाई के लिए नहीं आया था, मैं सत्य को जानने के लिए आया था। कमी मुझ में हो सकती, पर तूने अगर बनाया। मैं परमेश्वर से लल्लो चप्पो नहीं करता कि परमेश्वर परमेश्वर करके मैं कभी नहीं गया। मुझे कारण चाहिए था, अगर मिल गया कारण तो मैं हमेशा के लिए सर झुकाया। अब सवाल है कि मैं तकलीफ हूं या कुछ भी हूं, परंतु उसने अपने बता दिया कि मैं दोषी नहीं हूं। मैं किसी भी बात का दोषी नहीं हूं, है ना? एक सही ट्रैक है, एक गलत ट्रैक है। अगर हमारे पूर्वज गलत ट्रैक में चल रहे हैं, डेफिनेटली हमारे जीवन में तकलीफ आएगी। मैं सालवी की मम्मी के लिए कल मैं बहुत रो के पूछा कि आज ये माँ इतनी तकलीफ में। और मैं आप लोग को बता दूं, ये 2-3 दिन ऐसा था कि मुझे मालूम था कि उनकी मम्मी जाने वाली। मैं कल जब सालवी से बात कर रहा था तो मैंने पूछा भी कि आज का दिन गया क्या? वो मेरे से बात करते करते ही उनके घर से फोन आया, और वो तुरंत बताई कि माँ अभी इस समय खत्म हो गई, परमेश्वर में सो गए, है ना? तो सवाल था कि वो माँ इतना कोई बड़ा पाप नहीं की होगी, है ना? जीवन भर लोगों के लिए काम की, और इतना तकलीफ में क्यों थी? तो मेरे प्रियो, एक आंसर मैं बताऊं जो परमेश्वर ने मुझे दिया था, कि हम पाप से पैदा हुए हैं। माता के गर्भ में अ- पाप में पड़े हैं और अधर्म से उत्पन्न हुए हैं। हम पाप करें या ना करें, पर हमारे जो पूर्वज लोग रहते हैं ना, हमारे पूर्वजों से जो पाप आया रहता है ना कहीं किसी ना किसी व्यक्ति को एंड करना पड़ता है। हमारे परिवार में 2 सदस्य रहते हैं, परंतु एक बहुत तकलीफ में आता है और दूसरा बहुत अच्छे में रहता है। किसी को पूर्वजों में दंड आता है, और किसी को अपना दंड आता है। मेरी बात को समझ रहे हैं? जी भैया।
हम जब कोई गलती करते हैं तो कभी हमारे जीवन में उस गलती का सामना होता है, और कभी कभी आप देखे होंगे कि बच्चा बहुत कम उम्र में ही पोलियो ग्रस्त है, और वो पूछता है कि मैं ऐसा क्यों, मैं कौन सा पाप किया था। तो क्योंकि हम पाप से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए हमारे पूर्वजों का आया हुआ पाप हमारे जीवन में आता है। अगर आप पाप को इतना गंभीर समझते हैं, तो आप उस पाप को यहीं पर क्या कर सकते हैं, इसी पीढ़ी में आप समाप्त कर सकते हैं प्रभु यीशु को अपनाकर। यस। अगर मैं सालवी के बारे में बोलूं कि सालवी आज 5 साल से मेरे साथ प्रभु में चल रही है और उनका पूरा परिवार नहीं है, तो आज अगर उनकी माँ को मैं देखता हूँ कि वो इतनी तकलीफ में है, तो इस पूर्वजों से आए हुए पाप को मुझे लगता है कि सालवी प्रभु यीशु के लहू में आकर उस पाप का, उस पूर्वजों का जो एक वंश आ रहा है, वो वहीं पर समाप्त हो गया। हालेलुया। हालेलुया। हम जब परमेश्वर में आ जाते हैं, तो प्रभु यीशु के लहू में हम धर्मी हो जाते हैं। हम उस पूर्वजों के वंश में नहीं, परमेश्वर के वंश में आ जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो धन्यवाद देते हैं कि एक पूर्वजों से आया हुआ जो पाप रहता है ना, हमारे जीवन को बिगाड़ के रख देता है। ये तो हुआ एक आंसर। दूसरा आंसर कि कई लोग जैसे कि हमारे इस ग्रुप में भी किसी के जीवन में बहुत तकलीफ हो रहा होगा, और उसको समझ में नहीं आ रहा होगा कि कौन सा पाप की सजा मिल रही है। तो आप पाप की सजा नहीं मिल रही है, पाप के वंश की सजा मिल रही है आपको। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, जी भैया। है ना? अब मैं ये बोलूं, आज कईयों के जीवन में आज पूरी तरह से जीवन बिगड़ा हुआ है, और वो अपने पाप को भी देख रहे हैं, तो इतना कोई बड़ा पाप दिख नहीं रहा है कि क्यों आखिर। पर पाप के वंश की सजा कहीं ना कहीं आकर खत्म होती है। तो हो सकता है कि आप लोगों में कई लोग हो जो कि पाप के वंश में, जो आपका वंश आया हुआ है, वो आप में खत्म हो रहा होगा। हर 4 पीढ़ी में बदलता है ये जनरेशन, हर 4 पीढ़ी में बदलता है। और एक वो सवाल जो शुभम ने मेरे को पूछा था कि मेरे पापा क्यों चले गए, मेरे को ये बताओ, मुझे इसका आंसर जानना है। तो पिता ने मुझे एक आंसर दिया था, जो मैं आप लोगों को उस समय मैंने शुभम को बोला था। बाइबल में एक कहानी है ना? बाइबल में एक कहानी है जहाँ पर एक जैतून का पेड़ का है। मैं इस समय मैं बाइबल खोला नहीं हूँ, मैं फिर भी आप लोग को बताता हूँ। एक बार एक वो वाला कहानी आप लोग को याद है कि अ, अंगूर की बाड़ी में एक जैतून मैंने वो फलवंत नहीं हो रहा है, तो उसको वो बोलता है कि 3 साल से ये फल नहीं ला रहा है, तो परमेश्वर को मांगता है कि वो 1 साल और दे, मैं इस पे खाद डालूंगा। अगर इस साल नहीं आया तो मैं इसको उखाड़ कर फेंक दूंगा। ये कोई ये वाला वचन निकालेगा क्या, कहाँ पर है? किसी को याद है तो? किसी को याद है ये वचन? कौन सा भैया? अंजीर। अंजीर के पेड़ का बोलता है कि एक और साल मौका दे, इसमें खाद डालूंगा, अगर नहीं होगा तो उखाड़ के फेंक देंगे। मत्ती 21 का 19। मट्टी 21 का 19। ये नहीं, नहीं वाला नहीं है। एक एक मिनट में चाहिए।
और लूका का है भैया 13 का 7 से है। तब उस 13 का 60। 13 का 7। तब उसने बारी के रखवाली से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूं परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि ये भूमि को भी क्यों रोक रखे। उसने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, इसे इस वर्ष तो रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। सो आगे को फले तो भला, नहीं तो इसे काट डालना। हालेलुया। कितने लोग इस भोर को इस वचन को सुन रहे हैं? हालेलुया। आत्मा में कितने लोग जाग रहे हैं? हालेलुया। हालेलुया हालेलुया 13 का एक बार प्रियंका हालेलुया इसको पढ़ो तो धीरे धीरे मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। 13 का 6 से पढ़ो। जी भैया। फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा कि किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, इसे इस वर्ष तो और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। सो आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। काट डालना यानी उस पेड़, ये वो पेड़ क्या नहीं ला रहा था? फल नहीं ला रहा था। पेड़ क्या नहीं ला रहा था? फल नहीं फल ला नहीं रहा। ला रहा था। तो आप लोगों को मैं शुभम के पापा की एक घटना बताऊंगा, उसके बाद आप लोग को समझ में आ जाएगा। शुभम के पापा जब कोरोना में थे तो उन्होंने दोपहर को मन फिराया कि मेरे उसके बेटे को बुलाया और बोला कि हाँ, तेरा यीशु मसीह ही सच्चा है, मैं विश्वास करता हूँ, है ना? और वो सवेरे बोले और वो माने एकदम उनकी हालत बिगड़ी हुई थी और वो ठीक होने लग गए। क्या होने लगे? ठीक होने लग गए। ठीक होने लगे। दोपहर को मुझे शुभम ने फ़ोन किया, बोले कि मेरे पापा ने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया। मैं बहुत आनंदित हुआ और मेरे पापा एकदम ने सही सलामत है। और शाम को कुछ लोग आए या कुछ हुआ, रात को ना एकदम बैठे-बैठे बोले कि देख बेटा, तू ये यीशु मसीह में ना चलना छोड़ दे करके बोले जब ठीक हो गए। क्या बोले? यीशु मसीह में चलना छोड़ दे। और ठीक 2 बजे उनकी हालत खराब हुई और 2 बजे के बाद जो हालत खराब हुई और वो सब सवेरे तक और रात को फ़ोन किया कि पापा ऐसा बोले करके। बोला कोई बात नहीं। और उसके बाद दूसरे दिन या उस रात को तबीयत खराब हुआ और धीरे-धीरे इतना तबीयत खराब हुआ कि उसको बचाना मुश्किल हो गया और चले गए। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि जब हम मन नहीं फिराते हैं ना, जब हमारे मन फिराव का समय खत्म हो जाता है, तो परमेश्वर इस धरती पर हम लोग को रखता नहीं है। परमेश्वर हमारे जीवन में हर एक व्यक्ति को एक मन फिराव का क्या दिया है? टाइम दिया समय। है। एक मौका दिया रहता है कि इतना बार इसको मन फिराव का मौका रहता है कि वो मन फिरा ले। और जहाँ मन फिराव का मौका खत्म होता है, चाहे हर एक व्यक्ति को एक मौका रहता है 10 बार, 20 बार, 40 बार, किसी को 50 बार, किसी को 1000 बार। हालेलुया। हालेलुया। सबको मौका रहता है अपनी ज़िंदगी में और परमेश्वर देखता है कि जब मन फिराव का जैसे एक बार हमारी छोटी बहन पूछी थी कि भाई मेरे को इतनी आशीषें दी। मैंने दर्शन में देखा कि तेरे को इतना ₹100 दिया गया, पर वो प्रभु में कभी नहीं आ पाई। जब भी आना चाहती है तब नहीं आ पाती है। हर बार जब प्रभु में आती है तो
उसका दिन अच्छा रहता है, जब वो प्रभु से चली जाती है तो फिर तकलीफ में है। तो उसके सवाल के जवाब ऐसा था कि परमेश्वर 100 बार मौका देगा, 100 बार में वो परमेश्वर से मन फिरा के आ जाए तो आ जाए, पर 101 बार में इस जहाँ 100 बार खत्म होगा फिर मौका खत्म हो जाता है। आप समझ रहे मेरी बात को? जी भैया। कई बार जब लोगों के जीवन में बुरा समय रहता है ना, वो परमेश्वर को स्वीकार करते हैं, और जब अच्छा समय रहता है ना, तब वो दुनिया में अपना लड़ाई झगड़ा सब इसी समय करते हैं। परमेश्वर हर एक को मौका देता है कि जब बुरे समय में, हमारे जीवन में जब बुरा रहता है ना, तो परमेश्वर देखता है कि ये क्या कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है। फिर Yes, अच्छा sir. समय लाकर देखता है कि अब ये क्या कह रहा है। Yes, sir. Okay. उसके बाद क्या कहता है मालूम है? अरे, ये अच्छा समय ये मेरे कारण है, ये अच्छा समय किसके कारण आया है? मेरे अरे, ऐसा नहीं कि अच्छा समय, मैंने कईयों को मैं देखा हूँ, जब अच्छा समय आता है ना, तो वो फिर परमेश्वर नहीं करते हैं। वो फिर किसके घर में क्या हो रहा है, कौन मेरे को बोला था, कौन क्या किया था, मैं फिर वो मालूम है, एक हमारे विवेक सर थे, मैं आज उनका नाम लेकर बोलूंगा। जब उनका बुरा समय था ना, मैं उनके साथ हमेशा रहा। आप समझ रहे हो? Yes. उनकी जी पत्नी, सभी लोग आज इस कहानी को जानते हैं, उनकी पत्नी छोड़ गई थी। मैं हमेशा उनके साथ रहता था, कि मैं हमेशा उनको पश्चाताप सिखाता था, और एक समय सब कुछ उनको मिलने लगा। क्या मिलने लगा? एक सब समय कुछ। उनको मिलने लगा। उनकी पत्नी वापस आ गई, उनके पास 40 करोड़ की संपत्ति आ गई, वो शेयर मार्केट में बहुत पैसे वाले बन गए। और एक दिन मैंने उनको बोला कि विवेक सर, प्रार्थना को लेकर आ रहा हूँ। तो उनके तेवर बदले बदले थे। वो वो कहना चाहते थे कि मैं दसवांश क्यों दूं भाई, मैं बहुतों को दान करता हूँ, मैं यीशु मसीह के लिए दसवांश क्यों दूं? मैंने बोला अच्छा समय परमेश्वर ने आपको इतना आशीषित किया। वो ऐसा नहीं कि मैं परमेश्वर को मानता हूँ इसलिए आ गया। उस दिन उन्होंने भवन छोड़ दिया, और उनको उस समय परमेश्वर की अगुवाई की अब जरूरत नहीं रही। उन्होंने उस समय एक ही बात कहा, अच्छे समय में, ये मेरे धर्म के काम थे जो आज 40 करोड़ की संपत्ति आई। ये वो समय को भूल गए जिस समय को सब लोग, हमारी टीम उनके साथ काम करती थी, पश्चाताप में उनका साथ देती थी, प्रभु में चलते थे। अब आज उनको इस टीम की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आज जो भी हुआ वो उनका कहना है कि आज मेरे अपने धर्म के कारण हुआ है, और आज संसार में बहुत फल फूल रहे हैं। जानते हो मेरे प्रियो, आपका सच्चा दोस्त कौन रहता है? प्रियंका, जी भैया। तुम्हारा सच्चा दोस्त कौन है? तुम अगर कभी ढूंढना चाहो तो कैसे ढूंढोगी? जो हर परिस्थिति में साथ रहे। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी जब अच्छी परिस्थिति होगी तो सब साथ में तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। जब बुरी परिस्थिति होगी ना, तुम्हारे साथ जो खड़ा रहेगा ना, वो है सच्चा दोस्त। वो सच्चा दोस्त रहता है। जी भैया। जब वो बुरी परिस्थिति में जो इंसान उस दोस्त को भूलता है जो तुम्हारे साथ खड़ा है, इसका मतलब है कि तुम्हारी अच्छी परिस्थिति में सब आएंगे, पर बुरी परिस्थिति में तुम्हारे साथ कोई खड़ा नहीं रहेगा। और बुरी परिस्थिति में जो तुम्हारे साथ तुम्हारे हर समय ये बताया हो कि क्या करना है, तो ये मान के चलना कि वो तुम्हारा सच्चा दोस्त होगा, बाकी सब झूठे होंगे। यस।
तो विवेक सर भूल गए उस समय कि मेरी बुरी परिस्थिति में मैं यीशु मसीह के पास आया था। मैं इस भवन में आकर, है कि नहीं राहुल भाई? जी भैया, सही बात है। इस भवन में आकर मैंने पश्चाताप क्या होता है, क्षमा क्या होता है, ये सब सीखा था। इस भवन में आकर उन्होंने एक ईंट के लिए पैसा दिया था जब भवन बन रहा था। पर जब उनकी पत्नी सब आए तो उन्होंने एक बात बोला था कि मैं दशवांश क्यों दूं? मैं क्यों भवन में 10 रुपया दूं? मैं लोगों को, गरीब लोगों को खाना खिलाता हूँ। मैं कईयों को स्कूल में रहता हूँ। ये मेरे धर्म के काम है। मैं क्यों दूं? भवन में दान क्यों दूं? मैं गरीबों को क्यों दान ना दूं? कितने लोग बोलते हैं कि गरीबों को दान करना चाहिए पर भवन में दान नहीं करना चाहिए। भवन में तो हमेशा करना चाहिए, क्योंकि गरीब तो हमेशा रहेंगे, वो चले जाएंगे। मेरे प्रियो, आप जिस खेत से खाते हो ना, जी। उस खेत को आप पर, आप जिस खेत से खाते हो, आप उसी जैसे आपने परमेश्वर के राज्य में आशीष पाए तो परमेश्वर में बोना चाहिए, ना कि आप गरीबों में बोना चाहिए। आप, परमेश्वर बोलता है कि आप गरीबों को दो, परंतु परमेश्वर के राज्य में जो बो रहे हो ना, वो आपने परमेश्वर के राज्य में आशीष पाया था। यस। हालेलुया। 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 तो जब हम बहुत बुरी परिस्थिति में रहते हैं ना, हम सब प्रभु के पास आते हैं। और जब अच्छी परिस्थिति में जब आते हैं ना, तो हमारे जीवन में हमारे धर्म के काम हमको दिखते हैं कि मैंने ये किया था, इसलिए मेरे साथ अच्छा हुआ। मेरे प्रियो, अगर ऐसा ही रहता तो कोई आज विकलांग नहीं होता, कोई बचपन से पोलियो ग्रस्त नहीं होता, किसी के जीवन में अकस्मात क्या नहीं आ जाता, तकलीफ नहीं आ जाता। छवि, इसको चालू करो। छवि, इसको टैबलेट को चालू करो। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? आज मैंने कई सारे सवालों के जवाब बोले कि आज हमारे जीवन में हम जब मन नहीं फिराते हैं ना, शुभम के पापा से हमने देखा कि मन फिराव का जब समय खत्म होता है तो उसके बाद आपके जीवन का समय क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। परमेश्वर आपको इस दुनिया में रखता ही नहीं है। ये समय, मन फिराव का समय हो सकता है कि आज आप लोग का लास्ट हो किसी का, और कल अचानक आपके जीवन में बहुत बड़ी घटना घट जाए। तो आप समझिएगा कि आपके आप जितना मन फिराने का मौका दे दिया था परमेश्वर, आप उतने में मन फिरा लेना चाहिए। अगर नहीं फिराए तो ये मौका खत्म हो जाता है, और उसके बाद आपको फिर दोबारा फिर मौका नहीं होता। न्याय के दिन सीधा नरक में जाना पड़ता है। तो क्या ईसाई लोगों को भी मन फिराने का मौका मिलता है? हाँ, आप प्रभु में रहे या कहीं पर भी रहे, आज मन फिराने का मौका सबको मिलता है। आप जब प्रभु में रहते हैं तब आपको परमेश्वर कई बार बोलता है कि आप पाप से मन फिराकर आप परमेश्वर में समर्पित हो जाओ। कई लोग प्रभु में रहते हैं, व्यभिचार में भी रहते हैं, कई लोग प्रभु में रहते हैं, कई सारे पाप में भी रहते हैं, घमंड में भी रहते हैं। परमेश्वर कहता है कि मन फिरा लो। इसलिए हमारे जीवन में तकलीफ का समय आता है कि ताकि अच्छे समय में हमको याद रखे कि हम और बोना शुरू करें, और परमेश्वर में और बाइबल पढ़ना शुरू करें, और नम्र होना शुरू करें, और दीन होना शुरू करें, और लोगों को बचाने के लिए हम लोग आगे आए। तो हर बार, आज भी अगर आप लोगों के जीवन में है ना, अगर आपको आज बेड में भी है, तब भी आपको एक मन फिराव का मौका है, तभी आप इस जीवन में है। अगर जिस दिन मन फिराव का मौका खत्म हो गया, आप इस धरती पर रहेंगे नहीं, आपको उठा लिया जाएगा, और उसके बाद फिर मौका नहीं मिलेगा। आपको लगता है कि आज मैं अगर बेड में हूं, तो आज मेरे को कई बातों पर मन फिराकर आगे बढ़ने के लिए रखा गया है। इस धरती हालेलुया। पर मौत तब तक नहीं आएगी जब तक परमेश्वर की दया आप पर है। आपको मन फिराने का मौका है, तब तक आपको इस भूमि पर काटा नहीं जाएगा।
और मन फिराव का मौका आ गया तो ये मान के चलो कि अब आपका पैकअप हो गया, परमेश्वर आएगा, बोलेगा कि चल बेटा खत्म, अब तो उसको जितना मन फिराना है फिरा लिया, अब तेरे को फिराने का नहीं है। तो इसलिए कई लोग ना, अच्छा समय आता है ना, उस अच्छे समय में पाप करना बहुत शुरू करते हैं, बहुत सारी गलतियां करना शुरू करते हैं। जिस तरह विवेक सर ने एक बात बोला, अब मैं परमेश्वर के राज्य में क्यों बोऊं, क्योंकि मैं लोगों को देता हूं। मैं उस दिन बोला कि धन्यवाद पिता का, आज से यहाँ पर खत्म होता है कार्य। आज वो उसी पैसे में ही रह गए। अब मौका बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक बार लोगों जब बपतिस्मा को खूंद कर चले जाता आदमी, तो फिर उसके बाद मौका खत्म हो जाता है, फिर वो संसार में होकर ही वो संसार में चले जाते हैं। फिर ऐसी संगति फिर कभी उसको, क्या विवेक सर क्या वाकई अब प्रभु में रहेंगे? नहीं, क्योंकि उनके बुरे समय की संगति जो थी ना, अब नहीं है अच्छे समय में, क्योंकि वो संगति अब नहीं रही। अब वो उनके पास कई शेयर मार्केट के लोग बैठते हैं, बड़े बड़े लोग बैठते हैं, है कि नहीं राहुल भाई? जी भैया, सही है। अब उनके पास ना अब्राहम सर है, ना तो वो बुरे दिन के दोस्त हैं, ना बुरे दिन में वचन बोलने वाले जो थे उस समय बैठ कर राहुल, राजेंद्र, अश्वनी सब हम लोग क्लास लेते थे, एकदम बच्चे की तरफ पढ़ाई करते थे। मैं किसी को डांटता था तो यही बोलते थे कि परमेश्वर हमको मार्गदर्शन दे रहा है। क्यों राहुल भाई, सही है? सही बात है भैया। उस समय सब बच्चे की तरह, क्योंकि उस समय सबके बुरे समय चल रहे थे, जी। और आज बहुतों के अच्छे समय शुरू हो चुके हैं। आज बहुतों के अच्छे समय शुरू हो चुके हैं। विवेक सर जैसे लोग करोड़पति बन चुके हैं। अब उनका करोड़पति बनना उनके धर्म का निशानी बन चुका है। तो मेरे प्रिय, आप लोग भी आज बुरा समय झेल रहे हैं, कल अच्छा समय आएगा। अच्छा समय आएगा तो कल ये मत बोल दो ये हमारे धर्म के लिए हुआ है। रात के बाद दिन और दिन के बाद रात आता है। जिस तरह आप कुछ कर नहीं रहे थे तब बुरा समय आ गया था, बुरे समय के बाद जब अच्छा समय आ गया तो वो धनवान व्यक्ति जो बोला ना, और लाजर, तो इसलिए कभी कभी कांटा चुभा रहना चाहिए, दुख तकलीफ रहना चाहिए हमारे जीवन में, ताकि हम परमेश्वर में बढ़ते रहें। हालेलुया। हमेशा तकलीफ से प्यार करो, हमेशा दुख तकलीफ से क्या करो? प्यार करो। जितने लोग दुख तकलीफ में ना करते ना कि परमेश्वर मेरे जीवन से दुख चला जाए, तकलीफ चला जाए, और परमेश्वर को हमेशा पुकार के रखो कि परमेश्वर एक कांटा चुभा के रखना तू, ये ताकि सपना मैं में बड़ा बनाते हैं बस, ताकि मैं पाप के रास्ते में ना चले जाऊं। यस Yes, लॉर्ड, hallelujah. यस। मेरे प्रियो, आपके घर में कोई तकलीफ में है, कोई ये है, तो आप उसको देखकर हमेशा मन फिराते रहो कि हम और दीन बने, और सब कुछ Hallelujah. अपने धर्म के काम को इतने इतने पहला स्थान ना दे, क्योंकि हमारे धर्म के काम सब मैले चित्रों के समान है। यस Yes, yes, hallelujah. अनुग्रह होना चाहिए और कुछ नहीं, पिता की दया होनी चाहिए और कुछ नहीं। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया। तो जितने धन्यवाद देते हैं, जितने लोगों के जीवन में कांटा चुभा है ना आज, तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि भैया आज कईयों के जीवन में कांटा हटने जा रहा है, मंजू के जीवन में कांटा हटने जा रहा है, ओ आमीन, यस कईयों के जीवन में कांटा हटने जा रहा है। राजेंद्र भाई के जीवन में कांटा हट चुका, मंजू के जीवन में 14 तारीख को कांटा हट जाएगा। पर आमीन। मैं, मेरे प्रियो, आप लोग धन्यवाद दे कि वो कांटा आपको प्रभु के पास लेकर आया था। Hallelujah. हालेलुया। और याद रखिए कि जब अच्छा समय आए, तो आप सबसे पहले याद रखना कि जब अच्छा समय आए
तो आप सबसे पहला काम कई लोग यही करते हैं कि अपने अगुवे को अपने जीवन में उस चीज को, जैसे विवेक सर बोले ना, सर आप कौन हो सर? क्या बोले? आप कौन हो सर? आपके आपके राज्य में मुझे क्यों बोना है? क्यों मेरे को भवन में देना है 2 रुपया? मैं आपकी मिनिस्ट्री को क्यों दूं सर? मैं गरीबों को खाना खिलाता हूँ, आप बोलते जीवन में परमेश्वर में बोइए ना सर। मैं गरीबों को खाना खिला देता हूँ। सिखा रहा है ये। तो मैंने उस दिन एक दिन पूछा कि जब बुरा समय आया था तब आप गरीबों में को खाना खिलाकर क्यों नहीं आप चल रहे थे? उस समय प्रभु प्रभु क्यों कर रहे थे? Yes. उस समय प्रभु में आप दसवांश क्यों दे रहे थे कि ये मैं प्रभु के लिए है? आज आप अपने जीवन में ये सब, आज जब अच्छा समय आ रहा है तो आप ये सब क्या कर रहे हैं आप? क्योंकि आप अब आपके जीवन में क्या आ रहा है? नरक का समय आ रहा है। जब नरक का समय आता है ना, तब लोग यही सब बातें करते हैं। हालेलुया। Hallelujah. तो आज सालवी की मम्मी आज इस दुनिया से चली गई। कितने लोग को लग रहा है कि आज हमें मन फिराव का समय है? यस Yes. कितनों को लग रहा है कि मेरा जो कांटा चुभा हुआ था वो परमेश्वर के नजदीक लाने का समय था, परंतु आज Yes. कांटा निकल चुका है। तो ये डर का समय है, Yes. ये भय का समय है कि अब कांटा निकल चुका है। अब Yes. आपको अपने धर्म के काम, अब आपको अपना जीवन दिखने लगेगा। तो आप समझ जाइए कि अब आप, मंजू इस समय बात नहीं कर पाएगी, पर मंजू को 4-3 साल पहले की बात अगर याद दिलाऊं कि मंजू कैसा था उस समय, तो मंजू बोलेगी भैया आपका जो भी वचन मैं सुनती थी वो मेरे जीवन में, परंतु अब कांटा निकल चुका है। क्या हो चुका है? कांटा निकल चुका है। राजेंद्र भाई के जीवन से कांटा निकल चुका है, नीतू के जीवन से कांटा निकल चुका है, अश्वनी के जीवन से अब कांटा निकलने जा रहा है। मेरे प्रियो, बहुत बहुत परमेश्वर का धन्यवाद दो कि आपका वो समय आ रहा है जहां आप भटकने जा रहे हो। अब भटकने जा रहे हो क्योंकि अब आपके जीवन से क्या हो चुका है? कांटा निकल चुका है। और धन्यवाद दो उस कांटे का, जो जब तक था तब आप प्रभु में थे। अब कांटा निकल चुका है, अब आपके हाथ में जीवन है। अब आप इस जीवन को वापस परमेश्वर के कांटों के ताज को देखकर वापस क्या कर सकते हो? नम्र हो सकते हो, परमेश्वर से जुड़ सकते हो। परंतु जब कांटा निकलता है ना, तो मैं यकीनन कहता हूं बुरा समय वहीं से शुरुआत होता है। सही। बुरा समय वहीं से शुरुआत होता है। आज मोनालिसा के जीवन से कांटा निकलने जा रहा है। बुरा बुरा समय पहले नहीं था, बुरा समय अब शुरुआत हो रहा है। कितने लोग समझते हैं कि हम जब संसार में आशीष पा जाते हैं उसके बाद बुरा समय शुरू होता है, तब हमारे जीवन में हमारा सब कुछ बुरा होता है, क्योंकि हम परमेश्वर में उतना बने नहीं रहते। कितने लोग इस बात को मानते हैं? Yes. ये यस मान जी भैया। इसलिए मैंने कभी भी अपनी चंगाई के लिए मैं परमेश्वर को बोला नहीं कि परमेश्वर मुझे चंगा कर दे, हाथ पैर दे दे, मुझे चलने दे। मतलब नहीं, कोई बात नहीं, कांटा चुभा रहना चाहिए ताकि मुझे हमेशा अपनी बातों को याद, क्योंकि इस धरती पर मैं तकलीफ उठा सकता हूँ, Yes. मैं अनंत जीवन में अनंत Yes. जीवन खो नहीं सकता। यस Yes. Hallelujah. हालेलुया। मैं आज जितने Hallelujah. लोग आज किसी किसी पैरालिसिस में, किसी तकलीफ में, मैं कहना चाहता हूँ कि आप धन्यवाद दे परमेश्वर का। Oh, thank ऐसे you, ही Jesus. तकलीफ में इस धरती से चले जाए। Yes, मेरे को भी लगता उस है। हाथ पैर के लिए रोए मत कि भैया हाथ पैर दे दो। मैं कहना चाहता हूँ जब हाथ पैर था तब क्या कर लिए, अब हाथ पैर नहीं है तो आप प्रभु में वचन तो सुन रहे हैं। Yes. Hallelujah.
यस हालेलुया हालेलुया आप परमेश्वर में, आप वचन सुन के याद तो कर रहे हैं, आपके पैर नहीं है तो क्या हुआ, पैर नहीं है तो क्या हुआ, आप पैरों से पाप तो नहीं कर रहे हैं ना, हाथों से पाप तो नहीं आमीन कर रहा हूं ना आमीन मैं। आमीन थैंक Oh, यू hallelujah. ओ हालेलुया। Yes, तो हालेलुया अगर तेरा हालेलुया दायां हाथ अगर पाप का काट के फेंक दे बोलता है, तो कईयों के yes, तो कट के yes, फेंक चुके हैं, तो धन्यवाद क्यों नहीं दे रहे? yes, धन्यवाद yes. देते प्रभु आपने Hallelujah. धन्यवाद. अनुग्रह में आज बना के बोल तो प्रभु मैं ना बहुत सारी ऐसी बातें कह रहा हूं कि जितना हाथ पैर, जितना अच्छा समय आने के बाद, जितने लोग, मैंने अच्छे समय में लोगों को भटकते देखा और मैं बताता हूँ उनका जीवन नरक में चला गया। ओह यस यस लॉर्ड थैंक यू आप जब जीसस बुरा समय आता है ना, बड़े मैंने मंजू जब बुरे समय में थी ना, तब ना मन फिरा कर भैया क्या सीखना चाहिए, मैं कुछ बोलता था तो सुनते थे सब लोग। तो मंजू के लिए, सबके लिए मैं आज अश्वनी भाई के लिए, आज राजेंद्र भाई के लिए, राजेंद्र भाई जब बुरा समय रहता था ना, तब एक-एक बात पर एक-एक वचन निकालता था और उस वचन पे बना रहता था कि भैया क्या करना है, क्रिया कैसे करना है। तो मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, आज बहुतों के जीवन में सब लोग बोलते हैं भवन में आने के बाद, मेरे साथ जुड़ने के बाद एक दिन सबका अच्छा समय आता है। पर जब भी अच्छा समय आता है, तो मैं देखता हूँ कि उसके बाद मुझे रोना आता है कि अच्छा होता है कि बुरा ही समय रहता है लोगों का, यस ताकि वो प्रभु में आनंदित होकर चल तो रहे थे। Thank you, Jesus. तो मेरे प्रियो, आज बहुतों के जीवन में कांटा चुभा हुआ है, आप लोग धन्यवाद करें। थैंक और यू जीसस थैंक यू फादर तो Yes. आप लोग का धन्यवाद करें कि आज ऐसे समय में सब लोग प्रभु को याद तो कर रहे हैं। आज कोई मैं बात कह रहा हूँ कि ऐसा करना है, तो आप समझ तो रहे हैं कि हाँ, आज हमें मन फिराना है करके। Yes. यूं ही आमेन कांटा चुभा हुआ थैंक यू हम इस जीसस धरती को छोड़ के तूने तो चले जाए, सही है परमेश्वर वहां पर अनंत जीवन में सारे कांटे निकाल चुका रहेगा। तो मेरे प्रियो, आप हमेशा अपने कांटे को, अपनी ताड़ना को ना तुच्छ मत समझो। Yes. और कई लोग इस ताड़ना में ही मन फिरा के चले जाए। मैं प्रियंका, मैं आज बताऊं, आज तेरे को तू सबसे बड़ी धनवान बेटी है परमेश्वर में। जी भैया। बहुत धनवान बेटी है कि कोई कांटा चुभा हुआ है बेटा, कोई कांटा चुभा हुआ है जिसको आज तू परमेश्वर के नजदीक है। Yes. जी और आशीष अगर लेट हो रही है तो परमेश्वर का धन्यवाद दे कि आमीन पिता आमीन इतना यस इतना मेरे को आशीषित करना कि मैं जब आशीष में आऊं, तब भी और मैं तुम्हें भूल सर ना झुका जाऊं करके वचन को सुनने यस के लिए यस आऊं। यस यस लॉर्ड थैंक यू उस समय ये जीसस ना कह दूं कि भैया मेरे पास आज टाइम नहीं है। जी भैया। Yes. Hallelujah. हालेलुया। हालेलुया। अच्छा होता कि उस आशीष से अच्छा हो रहता कि कांटा ही चुभा रहता, तो हम वचन सुनने के लिए बेटर सवेरे यस करते थे। लॉर्ड यस यस हालेलुया। धन्यवाद देते हैं। आज एक वचन, आज बहुत सारी बातों में आप लोगों को मैं समझाया, और मैं आज एक वचन परमेश्वर ने मेरे को जो दिया है, सबोपदेश 7 का 8, कोई भी इस वचन को पढ़े। ना सब उपदेश से 7-8 निकालू ना हाँ, 7-8 प्रियंका पढ़ो। किसी काम के आरंभ से उसका अंत उत्तम है और ओ धीरजवान आमीन पुरुष गर्वी से उत्तम है। हालेलुया। ओके, जिनके आराम से उसका अंतिम वो- 7 का 8। हाँ, एक बार 7 का 2 पढ़ो। जी 7 का 1 और 2। अच्छा नाम अनमोल इत्र से और मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है। मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है। और दूसरा पढ़ो। जेवनार के घर जाने से शोक ही के घर जाना उत्तम है, क्योंकि सब मनुष्यों का अंत यही है, और जो जीवित है वह मन लगाकर इस पर सोचेगा। हालेलुया। हालेलुया। Hallelujah.
आज शादी किसी के घर में हो रही है, उस घर में जाने से अच्छा है कि साल्वी की मम्मी के लिए हम शोक करें। यस आज किसी का जन्मदिन है, तो उस जन्मदिन के लिए बधाई देने से अच्छा हम साल्वी की मम्मी के लिए शोक करें। कितने लोग यस बोलते हैं सर ऐसा ही सही है। जी ये भैया सही है सर। यस यही सही। क्यों ऐसा क्यों करना जानते हो? आज किसी का जन्मदिन है, आज किसी के हमारे ग्रुप में किसी की शादी का दिन भी होता, तो मैं आज साल्वी की मम्मी के लिए मैं आज शोकग्रस्त करता, क्योंकि बाइबल बताती है जेवनार के घर जाने से सूख के घर जाना उत्तम है, क्योंकि सब मनुष्य का अंत यही है। तो शादी ब्याह बर्थडे ये बनाने से अच्छा है कि हम आज साल्वी की मम्मी का शोक मनाए, ताकि हमको याद रहे कि हमारे पास भी अंत का दिन है और मन फिराना है। यस जिस तरह हम बुरे दिन में सर झुकाकर परमेश्वर के पास हम आते हैं, अच्छे दिन में सर उठाकर हम नरक में ना चले जाएं। यस यस अंत के दिन को हम सब याद करें हमेशा कि साल्वी की मम्मी का जैसे पूर्वजों के पाप में आए, तो हम कहते हैं कि ये पाप का वंश हमसे और आगे ना बढ़े, हम मन फिराते प्रभु यीशु में धर्मी होकर। यस जिस तरह शुभम के पापा का मन फिराने का समय खत्म हो गया, उसी तरह हमारे पास कुछ समय बचा है मन फिराने का। अंत का दिन हमारे पास है। हमको याद रहना चाहिए, जिस तरह आज साल्वी की मम्मी का अंत हुआ, हमारा भी अंत अब थोड़े समय बचा है। इस थोड़े समय में हम मन फिराकर क्या करें? परमेश्वर में हम और दीनता और नम्रता के साथ बने रहें। यस हालेलुया। हालेलुया मन लगा कर इस पर सोचेगा, यानी कितने लोग आज सवेरे मन लगा चुके हैं कि हमारे पास कांटा कांटा का धन्यवाद देना, कितने लोग आज सीख चुके हैं। यस या हालेलुया और जब कांटा निकलता है, तो उसके बाद डर के साथ भय के साथ परमेश्वर में जीना है। यस ये कितने लोग यस सीख चुके हैं। यस यस और हालेलुया कितने लोग ये बोलते हैं कि पिता कांटा निकलने के बाद अगर मेरे पास भय नहीं रहा, तो इससे अच्छा हो रहता कि तू एक और कांटा दे देता कि मैं तेरे इस कांटे को लेकर मैं तेरे को याद करता रहूं। कितने लोग ये कह पाते हैं आज? यस यस हालेलुया मैं इस धरती पर सबसे एक आनंदित व्यक्ति हूँ कि मैं बेड में रहकर मैं बाइबल हमेशा पढ़ते रहता हूँ। यस मैं हमेशा कंटिन्यू अपने आप को देखता रहता हूँ कि हाँ, क्या गलती हो रही है, क्या हो रहा है। मैं डेली बाइबल पढ़ते रहता हूँ, मैं लोगों को बताते रहता हूँ, फिर मैं अपने आप को चेंज करते रहता हूँ। फिर मैं अपने आप को मन फिराते रहता हूँ और मैं धन्यवाद देता हूँ पिता कि इस धरती पर ये काँटा चुभा हुआ ही रहने दे और मुझे हमेशा याद कर। कितने लोगों को लगता है कि मुझे हाथ-पैर आने का इतनी खुशी होगी जितना कि कितने लोग को लगता है कि मुझे चंगाई के लिए मैं चंगाई के लिए रो रहा हूँ। कितने लोग को लगता है कि मैं चंगाई के लिए रो रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं और सर कितने लोगों को लगता है कि मैं परमेश्वर में बना रहा हूँ इसके लिए रोता रहता हूँ हमेशा। यस यस सही जी भैया मैं राहुल भाई को कई बार बोलता हूँ गलतियाँ मेरे से हुई हैं राहुल भाई, परंतु ये भी सही बात है कि मैं परमेश्वर में बना रहने के लिए हाथ-पैर मारता हूँ। मैं किसी चर्च को चलाना नहीं चाहता, मैं किसी मिनिस्ट्री को चलाना नहीं चाहता। इस दुनिया में मैं एक ही काम करता हूँ, अपने आप को बचाने की कोशिश करता हूँ, प्रभु में अनंत जीवन में लाने के लिए। मैं जितने भी क्लासेस लेता हूँ, जितने भी कुछ लेता हूँ, वो मैं आप लोग के लिए नहीं लेता हूँ, सब मेरे लिए रहता है और आज भी जितना बोल रहा हूँ, वो सब मेरे लिए है। क्योंकि हर चीज़ मेरे लिए है, क्योंकि मुझे अनंत जीवन जाना है। हालेलुया हालेलुया तो कितने लोग आज साल्वी की मम्मी के साथ मम्मी की आत्मा के लिए आज प्रार्थना करेंगे? यस 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 जी भैया धन्यवाद देते हैं कि आज सभी लोग 2 मिनट साल्वी की मम्मी के लिए हम लोग शोक माने हम लोग आधा मिनट
आधा मिनट इस समय परमेश्वर में हम लोग शांत रहेंगे। परमेश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। Yes. आइए धन्यवाद देते हैं पिता का और सालवी के लिए प्रार्थना करते हैं कि सालवी के जीवन, उनके मम्मी के जीवन में जो दुख तकलीफ आया, सालवी के लिए प्रार्थना करते हैं कि सालवी इस वंश से हटकर परमेश्वर के वंश में सदा के लिए आए, सदा के लिए रहे और उसके लिए परमेश्वर जो भी जीवन साथी रखा है वो प्रभु में रहे। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आज मैं दुआ करता हूँ पिता कि आज सालवी की मम्मी को आपने जो अपने पास रखा पिता, इसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। माँ जननी के द्वारा उद्धार पाएगी। धन्यवाद पिता, आज सालवी के मन फिराने के कारण उनकी माँ के अंश में पिता, पिता परमेश्वर इस बेटी ने पिता आपको अपना जीवन दिया है पिता। धन्यवाद देते पिता आज के दिन पिता, उनके घर में पिता परमेश्वर, आप पिता परमेश्वर अपनी शांति को जो दे रहे हैं पिता, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु में। आमीन। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद देते मेरे प्रियो। आज पूरा समय एक ही बात कहने के लिए मैं कह रहा हूँ कि कांटा चुभा है तो धन्यवाद दें कि आप परमेश्वर के नजदीक आकर आज परमेश्वर में प्रार्थना कर पा रहे हैं। कांटा यस निकल गया तो और डर के रहिए और परमेश्वर के भय में रहिए कि आज कांटा निकलने का मतलब, स्वतंत्र होने का मतलब कि आप पाप के रास्ते में जाने का द्वार आपके लिए शैतान बड़े बड़े द्वार खोल चुका है। आपको और भय की आत्मा के साथ, भय के साथ क्या होना है, रहना है, जीना है। यस यस और जितने लोग इस समय जीवन के उस पड़ाव में हैं जहाँ पर तकलीफ में है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि उस तकलीफ से परमेश्वर को धन्यवाद दे कि इस तकलीफ में आकर आप आज वचन तो सुन पा रहे हैं। यस यस तो धन्यवाद दे कि पिता परमेश्वर, अगर मैं वचन सुनते सुनते इस धरती में चला जाऊं तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी यस आमीन। और कोई बड़ी बात नहीं होगी कि मैं इस तकलीफ में मैं आपके नजदीक आते हुए चले जाऊं। तो कई Yes. लोग आज, आदित्य राज, अश्वनी, छोटू भाई, गीतिका, हिमांशी, कई लोग आज, राजेश दहरिया भाई, बहुतों के जीवन में कांटा चुभा हुआ है और वो आज वो जब मेरे पास आते हैं तो एक आशा के साथ आते हैं कि ये कांटा निकल जाएगा क्या भैया करके। तो मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, कांटा निकलने के लिए परमेश्वर एक सेकंड नहीं है, आज निकाल देगा। परंतु ये भी आप सोचिए कि कांटा निकलने के बाद आपका जीवन बहुतायत से जो फूल जाएगा, बहुतायत से आपको जो विश्वास शैतान दिलाएगा, ये सब आपके कारण हुआ है। तो ये सिचुएशन ना आए, इसके लिए पिता से प्रार्थना करें कि पिता हमारे जीवन में अगर कांटा निकालता है तो हमें और भय की आत्मा के साथ जीना सिखा, ताकि कांटा जब निकल जाए तो हम ये ना कहने पाए मरियम की तरह, हारून की तरह, ये सब हमारे कारण हुआ है कर। यस यस Yes. जीवन में ये जो होता है ना, ये वो द्वार होता है जो परमेश्वर का नहीं, ये शैतान का द्वार होता है। तो कांटा निकल जाना, सभी लोग कांटा निकल जाए करके
हमेशा बस लड़ते मत रहिए। कभी-कभी परमेश्वर से पूछिए कि ये काँटा जो चुभा है, तो ये काँटा जो चुभा है, क्या चुभा रहना ही सही है कि इसका निकलना सही है? ये भी कभी पूछिए। हालेलुया! तो हालेलुया। मैंने कई लोग बोलते हैं, कई लोग माने बड़े-बड़े लोग आते तो कभी-कभी मैं बोलते हैं, "अरे! ये तो अब्राहम सर अपने आप को खड़ा नहीं कर पाया।" मैं बोलता हूँ, "भाई इतना दिमाग मत लगाओ, इतना दिमाग मत लगाओ। अगर परमेश्वर ने काँटा चुभाया है, तो जो काँटा चुभा हुआ है जब अब्राहम सर को वो तकलीफ नहीं है, वो काँटा अब्राहम सर सोचते हैं कि परमेश्वर की मर्ज़ी है भाई, जो काँटा चुभाया वो परमेश्वर निकालना चाहता है तो निकाले, नहीं निकालना चाहता तो ना निकाले। आप ये क्यों नहीं देख रहे कि अब्राहम सर का विश्वास क्या है? वो काँटे को लेकर रोते नहीं है, वो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। काँटा चुभा है तो रहने दो, Yes, परमेश्वर उसका praise the इलाज Lord. नहीं करना है तो ना करे। परमेश्वर को Hallelujah. दिखता है कि ये काँटा चुभा ही रहे, तो मैं कहता हूँ कि परमेश्वर आपका धन्यवाद देता हूँ कि मेरे को ये काँटा जो चुभाया है, तो ये तेरी इच्छा पर छोड़ दिया हूँ। मैं कभी नहीं बोलूँगा कि ये काँटा परमेश्वर मेरी इच्छा पर निकाल, नहीं मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो यहाँ पर। Yes, hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. तो धन्यवाद देते हैं कि आप लोग ये समझ चुके हैं कि मैं खुद ही परमेश्वर को मैं परेशान नहीं करता कि ये काँटा निकाल, निकाल। अगर मैं आज बोलूँ ना परमेश्वर आज ये काँटा निकाल, मेरा पिता क्षण भर में ये काँटा निकाल सकता है। पर Yes. मैं Yes, पिता की Lord. इच्छा की आशा पर मैं ना अपना जीवन बिताता हूँ, ना कि मैं इस काँटे को सोच के बैठा रहता हूँ। Yes, hallelujah. Yes, तो hallelujah. धन्यवाद देते हैं। कई सारे लोगों को आज बहुत सारे सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। Yes, आज Yes. तक आप hallelujah. लोगों को बहुत सारे सवाल के जवाब मिले होंगे। आप लोग Yes, ये भी देखे होंगे hallelujah. आप जिस खुदी अब्राहम सर को आज आप लोग सुन रहे हैं, तो वो खुद ही परमेश्वर की इच्छा का सम्मान करता है कि वो जिस काँटे को देता है, तो वो मैं बहुत प्यार करता हूँ उस काँटे को। क्योंकि उसने जो दिए और जाते-जाते एक बात बता दूँ, काँटा चुभा है, आप परमेश्वर की संतान हैं इसलिए काँटा चुभा है। Yes, यदि hallelujah. प्यार की संतान रहते ना, तो आज आप पैसे वाले होकर, पाप के रास्ते में होकर मरे रहते। आज कितने धनवान व्यक्ति हैं, जो आज अय्याशी के साथ ज़िंदगी बिता रहे हैं। उनके जीवन में दुःख तकलीफ है ही नहीं। अब आप जाओगे ना देखोगे कि वो एक हाथ से पैसा, दूसरे हाथ से व्यभिचार, तीसरे हाथ में झूठ, चौथे हाथ में टैक्स की चोरी और उनको जीवन ज़बरदस्त और अंत में एक हार्ट अटैक आता है, खत्म हो जाते हैं। वाह! क्या ज़िंदगी है बताओ। परंतु यहाँ देखो आप कई लोग बेड में हैं, कई लोग काँटा चुभा हुआ है, कई लोग जानते हैं आप परमेश्वर की संतान हैं इसीलिए आपके जीवन में काँटा चुभा हुआ है, ताकि आप पिता बहुत प्यार करता है कि काँटा चुभा कर भी अपने पास रखा है आपको। कितने लोग धन्यवाद देंगे अपने काँटे के लिए आज? यस यस धन्यवाद है पिता परमेश्वर। Yes. तो काँटा चुभा है, कितने लोग को प्यार है कि परमेश्वर हमको बहुत चाहता है। हम उसकी Yes. संतान हैं इसलिए काँटा चुभाया है। Yes. Hallelujah. तो धन्यवाद देते हैं जितने लोगों के जीवन में काँटा हट चुका है, भय की आत्मा के साथ खुद ब खुद परमेश्वर में बने रहें और जितने लोगों के जीवन में काँटा है, परमेश्वर का धन्यवाद दें कि पिता हमसे ज़्यादा प्रेम करता है। इस वचन के Yes. साथ आप सब आशीषित हैं। यस हालेलुया! हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। Amen. Hallelujah. प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आज सभी लोग अपने अंत के दिनों के कारण आप लोग सब मन फिराकर आगे बढ़े। Yes. Yes. Amen. Praise the Lord.